पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह वकला की जो मुजामत की आवाज है उसको खत्म करना चाहते हैं। आप गवर्नमेंट जिम्मेदार है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, जो हाई कोर्ट में कोई तोड़-फोड़ करने नहीं है। देखिए हम नाज़रीन ज़हीम लगारी मुखातिब हूं, आप देख रहे हैं खुल के बोल। नाज़रीन मैं इस टाइम मौजूद हूँ माल रोड के ऊपर, जहाँ पे वकला और पुलिस जो है वो हमने सामने हैं। पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि वकला हजरात ने पथराव किया है। क्या बिल्कुल गलत बात है, किसी ने कोई पथराव नहीं किया। सारी दुनिया देख रही है कि किस बदतरीन रियासती तशद्दुद का वकला निशाना बने हैं। इन्होंने हमारे हाई कोर्ट, हम रोज हाई कोर्ट जाते हैं, हमारा हक है कि हम उधर जाके अपने हाउस में इजलास करें। इन्होंने उससे रोकने की कोशिश की आपके सामने। चीफ जस्टिस पे कोई हमला करने आया हूँ? कौन चीफ जस्टिस पे हमला करने आया है? चीफ जस्टिस पे हमने क्यों? हम पुरअमन जद्दोजहद करते हैं, हमने तो कभी किसी पे हमला नहीं किया। हम अपनी आवाज जरूर उठाने आए थे, हम अपना पुरअमन एहतजाज कर रहे थे जिसके ऊपर इन्होंने तशद्दुद किया और पूरी दुनिया ने देखा कि हमेशा की तरह अमराना कुव्वतों के इमाम पर इन्होंने वकला पे तशद्दुद। मैडम आपको भी गिरफ्तार किया गया? खड़े हैं आपके सामने है जी, कोई डर नहीं है गिरफ्तारी से? नहीं जी, मुझे कोई डर। मैडम जिस तरह शेलिंग की गई है वकला के ऊपर, लाठी चार्ज किया गया है, क्या कहेंगी और ये क्यों हो रहा है, कौन जिम्मेदार है? बुनियादी तौर पे ये वो तमाम अदारे इसके जिम्मेदार हैं जो पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत नहीं चाहते, और उनको ये भी पता है कि वकला तहरीक को देखते हुए आज तक उनको ये पता है कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मुजामत जो है, जो सियासी पार्टियां भी नहीं कर सकी, वो वकला ने की है। और हम अयूब आमरीत से आज तक लड़ रहे हैं। हम खुफिया और जो एलानिया मार्शल है, हमने उनका मुकाबला किया है। आज भी हम रियासती फस्तायत जो कि फॉर्म 47 की हुकूमत बनवाई गई है, इंजीनियर्ड हुकूमत है, उसका, और ये जो वजीर आजम है, सॉरी आपका जो चीफ जस्टिस बैठा हुआ है, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस पाकिस्तान हो, इंसानी हकूक की पामालियों में इनका बदतरीन किरदार है। और आज भी इन्होंने वकला के साथ जो किया है वो ये रियासती मोरों के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं। मैडम वकला के ऊपर 780 के मुकदमा दर्ज किए जाते हैं, ये दहशतगर्दी का दफा है, तो क्या कहेंगी वकला दहशतगर्द हैं? देखिए जी, मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान के जो इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे, उनके सरबराह, वो दहशतगर्द हैं। पाकिस्तान के अंदर चीफ जस्टिस पाकिस्तान, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, CM पंजाब, पाकिस्तान की जो नाम निहाद 47 फॉर्म पे बनी जमहूरी हुकूमत है, वो दहशतगर्द है। पाकिस्तान के जो वकला हैं वो पाकिस्तान के पुरअमन शहरी हैं, जिन्होंने हर दौर में पाकिस्तान के जो सालमियत है उसका तहफ़्फ़ुज़ किया है। ये लोग अपनी जिम्मेदारियां अदा करने में नाकाम हैं। पाकिस्तान की सालमियत को जो बैरूनी तौर पे खतरात थे, इन्होंने उसका मुकाबला नहीं किया। पाकिस्तान टूटा भी, पाकिस्तान को मसाइल भी हुए, लेकिन पाकिस्तान के वकला ने हमेशा जो अंदरूनी जो जबर है उसके खिलाफ मुजामत की है। हम आज भी कर रहे हैं और हम ये कर रहे हैं। मैडम आप एक नारा लगाती थी, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, इस पे आज भी कायम है? देखें जी, जो पाकिस्तान के अंदर एक निज़ाम है, जो एक कैप्चर्ड निज़ाम है, अब वो बुरी तरह एक्सपोज हो गया है। हर अदारा ये बात कर रहा है, हर अदारे के अंदर दो तरह की नुमाइंदगी है। एक वो जो पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदा है, हर अदारे के अंदर नफरत भी मौजूद है, और कुछ वो लोग हैं जो इनके मुफादात की वजह से इनके साथ जुड़े हुए हैं। अब तो हर अदारा बोल रहा है, तो जुडिशरी भी बोल रही है। आपने देखा कि जुडिशरी के अंदर भी वो जजेस जिन्होंने सोचा एक जो हमारी वकला तहरीक का वो हिस्सा बनने का सोचा, उन्होंने खत भी लिखा, और अब पूरे पाकिस्तान की जो सुपीरियर जुडिशरी के बाज़ अमीर जजेस हैं, उन्होंने कहा हमारे काम में मुदाखलत होती है। तो जो रियासत के अंदर रियासत है वो मौजूद है, और हम उस रियासती जो जबर का निज़ाम है, गैर आईनी गैर कानूनी निज़ाम है, उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। जब आपका आइन मुअत्तल होता है, आप आज लोग हाई कोर्ट में कोई तोड़-फोड़ करने नहीं है। देखिए हमारा ये लास्ट हमारी मंडे की कॉल थी, लाहौर बार की भी, हाई कोर्ट बार की भी। हम वकला हैं, कोर्ट और कचहरी हमारा घर है। We are custodian of the constitution। देखिए हम अपने घर में तोड़-फोड़ करने जाएंगे। ये मुलाजिमीन हमारी कचहरी नहीं है, जो अपने घरों में बच्चों को छोड़ के पैसे कमाने के लिए आए, हमारी पुलिस वालों से लड़ाई नहीं है। हमारा कानूनी हक है कि हमें वो कानून का जो हक है वो दिया जाए। और मियां अब्दुल मतीन की बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर बताइएगा कि ये आपने लिखा हुआ है गिबा गर्दी नामंजूर, इसका क्या मतलब है और क्यों लिखा हुआ है? गिबा गर्दी असल में हमारे साथ जो एक तो सबसे पहला हमारा मुतालबा है कि जो भी वकला के साथ कोई भी अदालत के अंदर या बाहर किसी पुलिस वाले के साथ जो हमारे राइट्स हैं उसके ऊपर हम जब बात करते हैं, तो जजेस भी और जो दूसरे अदारे हैं वो सबसे पहले क्या करते हैं, हमें कहते हैं ये बदतमीज है, और 780 हमारे ऊपर थोप देती है। एक चीज वकला के ऊपर 780 दहशतगर्दी का हम कुछ भी नहीं करते, सिर्फ अपने राइट्स को बात करते हैं, अपने राइट्स पर हमारे ऊपर 780 लगा देती है। वकला हजरात दहशतगर्द हैं? आपको लगते हैं? आप लगते हैं आपको? हमारा भी एक यूनिफॉर्म है, हमारी भी कोई इज्जत है, माशरे में हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम आपको दहशतगर्द लग रहे हैं? आप खुद बताएं जरा ना, देखें ना, आप इसी माशरे के हिस्से है ना, पाकिस्तान की कौम है ना,
तो आम पब्लिक से राय ले ले कि हम दहशतगर्द हैं, हम लोगों को जो हकूक दिलाते हैं उनको इंसाफ दिलाने के लिए हम उनकी जंग लड़ते हैं और हम ही दहशतगर्द हो गए। ठीक है, ये सरासर ज्यादती है वकला के साथ। और दूसरी बात ये है कि लाहौर बार जो सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी बार है, उसके ऊपर इन्होंने एक नई चीज दोप दी है, वो है जी माल्टन कोर्ट्स। ठीक है, हम कह रहे हैं उसका नोटिफिकेशन वापस हो और वकला के साथ जो ज्यादती की जा रही है 780 उनको भी विड्रा किया जाए और जितने भी वकला पूरे पाकिस्तान में गिरफ्तार है उन सबको रिहाई मिले, उन सबको छोड़ दिया जाए। बेसिकली आप जो एहतजाज कर किसके खिलाफ हैं? हम कर रहे हैं मौजूदा चीफ जस्टिस के साथ, मौजूदा हुकूमत जो पंजाब की है उनके खिलाफ कर रहे हैं। ठीक है, कि जो जोर जबरदस्ती के ऊपर आके हमारी जो कोर्ट्स को डिवाइड कर रहे हैं और जो वकला के ऊपर 780 लगा रहे हैं उनके खिलाफ हम एहतजाज कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा कोई मकसद नहीं है। तो चीफ जस्टिस को क्या पैगाम देंगे? चीफ जस्टिस साहब जो है वो समझ रहे हैं कि इस वक्त वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है। ठीक है, वो ना किसी की बात सुनते हैं, एक दिन बैठते हैं हमारी कबीना के साथ और वो बात तय पा जाती है। वो कहते हैं जी 780 है, हम खत्म कर देंगे, कल जाके आप बेल करवा ले। जब कल जाते हैं तो एक सेशन जज, जो एडिशनल सेशन जज है, वो एक वकील की 780 की बेल होती है वो खारिज कर देता है और जो हमारे साथ पहले डील हुई होती है चीफ जस्टिस के साथ वो उसका कोई असर रसूख नहीं होता। जी बातें सिर्फ जी नाजरीन, आपने वकला हज़रात की गुफ्तगू मुलाहजा फरमाई। पुलिस जो है वो गिरफ्तार करने लगी है वकला हज़रात को। आप देख सकते हैं बड़ी भारी नफरी है पुलिस की यहाँ पर पहुंची है।